इस वीडियो में विद्यार्थी वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक त्रिभुज ABC के A, B और C शीर्षों को केंद्र मानकर तथा त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार चाप खींचे गए हैं। फिगर पर ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए गए हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर। तो अब देखिए ये शीर्ष B शीर्ष यहाँ समकोण बना रहा है, इसलिए इस त्रिज्यखंड का कोण समकोण होगा। अभी A शीर्ष के कोण का पता नहीं है, C शीर्ष के कोण का भी पता नहीं है, लेकिन हमने पीछे एक ऐसे प्रश्न में सीख लिया है कि तीनों शीर्षों से यदि कोण बनाए जा रहे हैं तो तीनों शीर्षों के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर AB बराबर 14, ये AB 14 सेंटीमीटर है, इसी फिगर में लिख लेते हैं शॉर्ट में। BC बराबर 48, तो BC ये 48 हमने लिख लिया है। CA बराबर 50, ये CA 50 लिख लिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानुसार आकृति से समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 48 सेंटीमीटर और तथा CA बराबर 50 सेंटीमीटर। और एक बात बताई गई है, प्रत्येक शीर्ष पर काटे गए त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो काटी गई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर फिगर आपके सामने है। तो यहाँ छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग, यही तो है। तो चलिए लिख देते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो अब इसको ही निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या आ रहा है, 1/2 आधार BC इंटू लंब AB माइनस 3 त्रिज्यखंड है, लेकिन तीनों तो अलग अलग हैं। तो तीनों जब अलग अलग हैं तो फिर इसको ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि सबका टोटल भी करना है। पाई, पहले त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है? 5, पाई r स्क्वायर थीटा होता है। तो पाई 5 स्क्वायर इंटू थीटा क्या है? कोण A बटे 360 प्लस पाई इंटू 5 स्क्वायर कोण B बटे 360 प्लस पाई 5 स्क्वायर इंटू कोण C बटे 360। तो इस प्रकार
1/2, BC यहाँ पर तुम्हारा कितना है 48, और AB तुम्हारे पास है 14, माइनस यहाँ 5 स्क्वायर 25 और पाई कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, कोण A बचा है, कोण B, कोण C, और बटे 360 है तो लघुत्तम ले लीजिए। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो बटे 360, और इधर क्या है 25 पाई माइनस ये 2 सते 14 कट गया, तो 7 अठे 56, 7 चौक 28, 5 33, तो 336 माइनस 25, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, इंटू ये देखिए 18 दूनी 36, तो 1/2 आ गया। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो बराबर 336 माइनस 25 का गुणा करो, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125 और 17 142, और 25 से कम 25 और 14 39, तो 39.25 आ गया। अब घटा लेते हैं, दशमलव के बाद 0 0, तो 5 इधर 7, यहाँ 6 की जगह 5 बचेगा, 15 में 9 गया 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 12 में 3 गया 9, 296.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यह है आपका आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के उभयनिष्ठ के बीच में है। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है, 8 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश। तो देखिए इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, इसका फिगर हम अगर, ये 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, और ये देखिए एक 8 सेंटीमीटर वाला हमने दूसरा वृत्त बनाया, ये दोनों के केंद्र हैं। अगर कहा जा रहा चतुर्थांश, तो ये देखिए व्यास हो गया, और ये देखिए तो ये एक चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार दूसरे वृत्त के केंद्र से एक रेखा अगर खींचते हैं, तो ये देखिए दूसरे वृत्त के चतुर्थांश बन गए। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार ये जो भाग तैयार हो रहा है, इसी भाग को इस चित्र द्वारा दिखाया गया है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो क्या बन रहा है। अगर हम इस पहले वृत्त का चतुर्थांश देखें, तो ये चतुर्थांश त्रिज्यखंड बन जाता है। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का ये चतुर्थांश ये त्रिज्यखंड बन जाता है। ठीक, तो इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में उभयनिष्ठ भाग ये छायांकित भाग आपका है। अब यहाँ पर यदि हम एक सीधे बीच में एक विकर्ण खींच दें, जैसे इस आकृति में अगर खींचेंगे, तो ये विकर्ण देखिए, ये हमने विकर्ण खींच दिया, तो यह विकर्ण क्या कर रहा है, इसके 2 समान भाग कर दे रहा है, और ये जो एक तरफ का हिस्सा तैयार हो रहा है ये वृत्तखंड की आकृति में बन रहा है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने भाग बिल्कुल देखो काला कर रहे हैं, ये क्या बन जा रहा है, वृत्तखंड बन जा रहा है, और इस वृत्तखंड का कोण क्या है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार इधर वाला भाग भी इसका वृत्तखंड बन रहा है, तो 2 वृत्तखंड बन रहे हैं, उनके योग के बराबर है जिनके कोण 90 अंश है। तो लिखेंगे दूसरा नंबर है, प्रश्नानुसार
संलग्न आकृति में आर बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, और थीटा बराबर 90 डिग्री। निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। अभी हमने जब विकर्ण खींचा है तो एक वृत्तखंड इधर एक इधर, 2 लघु वृत्तखंड बन गए। इन लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r²/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। तो 2 इंटू त्रिज्या कितनी है? 8²/2 पाई, और थीटा तुम्हारे पास है 90 अंश बटे 180 माइनस साइन 90 अंश। तो 90 दूनी 180 आ गया इधर, ये 2 कट गया। तो 64 हाफ पाई का मान यहाँ 3.14 रख लीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ गया? 64 इंटू 3 में 0.14 में इसको घटा दोगे तो 2.14 आ जाएगा। अब इसका 64 का गुणा कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 दूनी 8, फिर 6 चौको 24, 6 एकम 6 2 8 और 6 दूनी 12। तो 6 5 4 9, 8 8 16 और तो ये 136.96 ये आपका निकल आया। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 2 चाप दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो कहा गया BC को व्यास मानकर, तो BC का मध्य बिंदु इसका केंद्र हो जाएगा, तो इसका केंद्र O ले लेंगे। तो ये जो बाहरी ये बन रहा है चाप, ये इस O केंद्र वाला है। तो BC को जब व्यास कहा गया है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि OB और ये C एक अर्धवृत्त बन गया। और ये जो चाप BC चाप लगा हुआ है, ये बिंदु A को केंद्र मानकर लगाया गया है। ये जो चाप लगा हुआ है जिससे एक सादा लघुवृत्त खंड बन रहा है और ये पूरा एक अर्धवृत्त खंड बन रहा है। तो अगर इस पूरे अर्धवृत्त खंड में हम इस लघुवृत्त खंड को निकाल कर बाहर कर दें, घटा दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिभुज ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ये ABC जो है ये चतुर्थांश है। त्रिज्या कितनी है? 14, अर्थात ये 2 मापें 14 हैं। तो हम लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति में त्रिभुज ABC एक वृत्त का चतुर्थांश है, इसलिए नहीं, तथा AB बराबर 14 सेंटीमीटर, तो AC बराबर भी
14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा इससे? अतः त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। चूंकि BC व्यास मानकर एक वृत्त बनाया, एक अर्धवृत्त बनाया गया है। BC को व्यास मानकर। तो अब पहले BC की माप निकाल लो। तो BC क्या होगा? इस समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस प्रकार। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो अगर 14 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 + 1, तो 14 स्क्वायर थे 14 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 2। या सीधे सीधे हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण सूत्र लगा देते, भुजा अंडर रूट 2, तो ये निकल आया 7 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो इसको कैपिटल R ले लेते हैं, 14 अंडर रूट 2 बटे 2, तो ये आ गई 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपर जो चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी थी? उसको स्मॉल r ले लीजिए, तो वो 14 सेंटीमीटर थी। ठीक है ना? बल्कि देखिए, ये त्रिज्या छोटी हो रही है और ये 14 बड़ी त्रिज्या है। तो यहाँ पर इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि इसको R1 कह दो और इसको तुम R2 कह दो, है ना? अब चलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, क्या करना है, क्या घटाना है, फिर से फिगर में देख लीजिए जा करके। ये देखिए, ये BC व्यास वाला पूरा अर्धवृत्त में हमको ये घटा देना है ये भाग। ये वृत्तखंड क्या है? चतुर्थांश वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख देंगे क्या? चतुर्थांश वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई R2 स्क्वायर, उसकी त्रिज्या R2 ली थी, माइनस चतुर्थांश वाला वृत्त में R1 था, R1 स्क्वायर बटे 2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। ये वृत्तखंड है। तो बराबर 1/2 पाई R2 हमारी निकली थी 7 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस R1 14 स्क्वायर बटे 2 पाई चतुर्थांश का कोण 90 अंश बटे 180 माइनस साइन 90 अंश। तो 90 दूनी 180। अब यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 22/7 और ये क्या हो जाएगा? 7 7 49 दूनी 98 माइनस 14 का स्क्वायर, 14 चौको 56, 14 एकम 14 5 19 196 बटे 2 ऑफ पाई की वैल्यू 22/7
इंटू 1/2 माइनस साइन 90 1। तो ये 2 से कट गया, 2 11 22। अब इधर देखो क्या होगा, 7 का तिरछा गुणा हो जाएगा, 7 एकम 7, 11 में से 7 घट गया 4, तो ये 4/7 हो गया। इंटू इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से तुम्हारा कट जाएगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, ये इधर हो गया, ओ सॉरी 2 9 18 और 2 अठे 16, तो 98। ये 7 से कट जाएगा इधर, 7 एकम 7, 7 चौक 28, माइनस इधर ये 7 से कट जाएगा, 14 सतह 98, 2 11 22, तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, तो ये बराबर आ गया 154 माइनस 14 चक्कू 56, तो बराबर, तो ये आ गया तुम्हारा 4 में 6 गया, 14 में 6 गया 8, और यहाँ 14 में 5 गया 9, तो ये 98 काहे में मापती, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये फिगर में दिखाया गया है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये समबाहु त्रिभुज ABC बनाया गया है, छोड़ते हुए, अर्थात इसको छोड़ दिया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो किनारे पर डिजाइन हमको दिखाई पड़ रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। अब ये फिगर हमने अपनी कॉपी पर बना लिया हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, इसको R बराबर 32 सेंटीमीटर ये दी गई है, तथा त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज ये इसका वृत्त का केंद्र हो गया कि एक भुजा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये कोण, ये क्या होगा, अगर हम तीनों शीर्षों से इसको मिलाएं, तो चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये तीनों कोण बराबर होंगे, और टोटल कोण 360 अंश का होता है, तो एक कोण 360/3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा, तो हम ये आधार वाली भुजा ले लेते हैं, BC द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC बराबर 360 अंश बटे 3, तो बराबर 120 अंश। ये कोण 120 अंश आ गया। तो ये जो अब इस भाग की अगर डिजाइन देखी जाए, तो BC जीवा के द्वारा ये डिजाइन जो बन रही है, ये वृत्तखंड के रूप में बन रही है। इसी प्रकार AB जीवा के द्वारा ये डिजाइन वृत्तखंड के रूप में बन रही है, और यह भी डिजाइन वृत्तखंड के रूप में बन रही है। तो मेज पोश पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल बराबर 3 गुणित
एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r²/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। अब इसको ही आपको सरल करना है। तो 3 त्रिज्या तुम्हारी थी 32, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, बटे 2। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। थीटा 90 अंश है बटे 180 माइनस साइन थीटा 120 अंश है, सॉरी, थीटा यहां पर कोण क्या है? 120 अंश है, 120 अंश, साइन 120 अंश। तो बराबर ये 2 से कट जाएगा, 2 16 में 132, तो 16 48 इंटू 32, और यहाँ पर 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 22 दूनी 44 बटे 7 त्रिक 21, माइनस इसको हम क्या कह सकते हैं? साइन 120 को 90 + 30, साइन 90 + 30 क्या बन जाएगा? कास 30, और कास 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस ये 44/21 ऐसे ही उतार लीजिए, फिर हम 44/21 ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये 48 × 32 और 48 × 32 ये भी ऐसे ही उतार लेते हैं। अब चाहो तो 48 और 32 का गुणा कर लो, तो जब गुणा करोगे तो देखिए 2 × 8 = 16, 2 चौको 8 1 9, और 3 × 8 = 24, 3 चौको 12 2 14, तो 6 9 4 13, 14 1 15, ये 1536 आ गया। अर्थात इस 1536, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाहर 1536, 1536 से ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1536 इंटू 44/21 माइनस 1536 इंटू √3/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, और ये 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, और 3 दूनी 6, तो अब 44 दूनी 88, हासिल आए 8, 44 से कम 44 8 52, हासिल आए 5, और 44 पंचे 220, तो 225/7 माइनस 768√3। अब यह मान आपका जो प्राप्त हो गया है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यह राशि आपकी प्राप्त हो जाती है। ये इधर का रफ कार्य है, इसको हटा देते हैं, तो ये आपका निकल आया डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार यह वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और विद्यार्थियों ने आज प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है। इनका अभ्यास एक बार अपनी कॉपी पर अवश्य करें।